आइए तो आज एक ऐसी जगह पर हम आए हुए हैं जहाँ पर जो है एक ऐसे संत रहते थे जो हज़ारों साल पहले की बात है और वो संत यहाँ पर रहते थे, यहाँ पर तपस्या करते थे। इसके बाद जो है यहाँ आकर जो है वो अपना जो है दिव्य ज्ञान को प्राप्त किए हुए थे। उन्हीं के बारे में उनके पूर्वज जो हैं उनके जो इन लोगों जो यहाँ पर हैं जो यहाँ पर जो पंडित जी हैं उनसे जानेंगे कि उनके पूर्वज थे और इन्हीं के बारे में हम लोग थोड़ा-सा जानेंगे। ये कुटिया जो है इतना बड़ा था, इतना बड़ा कुटिया था वो संत के समय जब जो है पूरा यहाँ पर अंधेरा रहता था। अंधेरा रहने के बाद इसमें बहुत सारे जानवर रहते थे, जंगली जानवर रहते थे और जो आप पीपल का वृक्ष देख रहे हैं, जो पीपल का वृक्ष दिखाइए, ये जो पीपल का वृक्ष है वो इतना पुराना है जो हज़ारों साल पुराना है। आप इस वृक्ष को कर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना पुराना है। इसकी जो लपटें जो है ये जो लटक रही है, तो इसको आप लोग देख सकते हैं कि ये कितना पुराना हो सकता है कि एक डाली से दूसरे डाली इसको पकड़कर बच्चे जो हैं एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर चले जाते थे। तो हम लोग थोड़ा-सा जानेंगे जो यहाँ पर हैं उनके वंशज जो हैं मदन पाठक इनका नाम है और थोड़ा-सा हम लोग इनके बारे में जानेंगे कि जो है इनसे जानेंगे कि ये कि मतलब इनके बारे में थोड़ा-सा कि वो कैसे थे, किस तरह के पुरुष किस तरह के वो महात्मा थे। तो आप ये बताइए कि आप उनके जो वंशज हैं, परमहंस बाबा के वंशज हैं, आप ये बताइए कि वो कब से तपस्या करते थे? वो हज़ारों साल हम लोग का जन्म नहीं हुआ था, हमारे पिताजी का भी जन्म नहीं हुआ था। वो हज़ारों साल पहले वो थे, लेकिन जैसे हम लोग का परदादा छरदादा थे, जैसे जैसे मैंने हम लोग का गार्जियन पूछा अपने बाप से, वो हम लोग अपने बाप से पूछे, उसने तक अपना जो बात कहे वही सब लोग हम लोग बता रहे हैं। तो परमहंस बाबा जो थे वो यहीं उनको शादी ब्याह भी हो गया था, वो पत्नी मर गई थी और बच्चे भी मर गए थे। वो इसके बाद वो साधु हो गए। तो साधु कैसे हुए कि वो मंदिर पर एक साधु आए, शिव जी के मंदिर जो यहाँ था बहुत पुराना, वहीं साधु एक आए थे। वही साधु उनको क्या क्या ज्ञान दिए क्या नहीं दिए, इसके बाद वो साधु घर से निकल गए और एक भुंजावरा बना हुआ था, यहाँ से नगवा पर दूर है, वहीं माटी का भुंजावरा उस समय था। माटी का भुंजावरा में वो रहते थे। इसके बाद यहाँ तक ले भुंजावरा था, वहाँ से यहाँ तक ले बहुत दूरी था। भुंजावरा माटी का बना हुआ था और उसी में रहते थे। उसी में रहते रहते इसके बाद फिर वो नेपाल के तराई में चले गए। जो बोला आदमी वही हम लोग कह रहे हैं कि नेपाल के तराई में और तपस्या करने लगे। वहीं तपस्या करते करते जब तपस्या से अपना गांव उनको याद आया तो वो आने लगे। तो वही जम्मू कश्मीर में वहाँ यज्ञ हो रहा था, वही यज्ञ में वो आ रहे थे तो देखे कि यज्ञ हो रहा है। यज्ञ में वो चले गए, यज्ञ में गए तो उनको सत्कार वगैरह हुआ। वहाँ यज्ञ में अरणी मंथन हो रहा था। अरणी मंथन हो रहा था तो लोग देखे कि भाई महात्मा आया है, तो उनको सत्कार करके उनको बैठाए। तो महात्मा जी बोले, हमारे जो पूर्वज बाबा थे वो बोले कि भाई मुख से ब्राह्मण का आग बिकता है तो मुख से भी आग निकालो कि यज्ञ धर ले। तो कहा कि उन पंडित जी को बुलाए और कहे कि पीठ ठोके, कहे कि बाबू मुंह से फूको, अपने हाथ पर फूको और एथी को धराओ, यज्ञ को आग को धराओ। वही फूके, वहीं जलने लगा। इसके बाद वहाँ उनको बहुत सत्कार हुआ। यज्ञ होने समय तक ले उनको रखा गया और उनको वहाँ से वहाँ से अपना विदा लेकर यहाँ आए। तो यहाँ लोग चिन्हे नहीं, सब बूढ़ लोग सब लोग यहाँ जुटे और उनको पूछे, परिचय किए, थी किए। 2 दिन 3 दिन इसी में लग गया। इसके बाद उनको परिचय हुआ, तब सब यहाँ उनके लिए कुटिया वगैरह व्यवस्था किए यहाँ रहने के लिए, और वही यहाँ अपना रहने लगे और तपस्या यहाँ भी करने लगे। वो अपने हाथ से नहीं खाते, वो परमहंसी अवस्था में प्राप्त हो गए थे। मतलब कोई जैसे वो अपने जिंदा रहते थे, अपने कुछ खाते पीते? अपने स्नान खड़ाउन पर चलते थे, अपने जहाँ मन तहाँ वो चले जाते थे, उनको कोई देखता नहीं था। जो अंदर का जो सुरंग है उनका, जो कहते हैं कि लोग तपस्या करने के लिए सुरंग के अंदर से चले जाते थे, वो कहाँ तक गया? ये वो दूर तक था, नगवा तक था। वो बहुत अंदर कहाँ तक गया? हाँ नहीं, वो कहाँ तक गया है हम लोग दिखाएंगे। तो आप जो थोड़ा सा सुरंग जो है दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो है उनके रहने के लिए जो तपोस्थली थी, इसको तपोस्थली भी बोल सकते हैं, कि किस तरह से ये तपोस्थली थी। थोड़ा सा इसको दिखाइए। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, जाने का रास्ता है अंदर जाने का, थोड़ा सा अंदर आके दिखाइए इनको।
कैमरा में थोड़ा सा इसको दिखा दीजिए। देख लीजिए, ये जो है तपोस्थली थी, उनकी तपोस्थली थी जिसमें वो तप करते थे, जिसमें वो ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है काफ़ी अंदर तक गया हुआ है। आप लोग देख लीजिए, जहाँ पर आप अंदर नहीं जा सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे जो है जानवर रहते थे पहले, और इसके बाद जो है यहाँ पर वो तपस्या करते थे। कोई आते थे, कब कब जाते थे कोई देखता नहीं था। तो इसलिए जो है यहाँ पर एक और बात है, जब जम्मू कश्मीर गए थे तो जम्मू कश्मीर में ऐसा बोला जाता है कि उनकी मूर्ति बनी थी वहाँ राजा। मूर्ति बना हुआ है, वो राजा वो बनाए मूर्ति, उनको वहीं मूर्ति बनाए और वहीं पूजा पाठ के लिए वहाँ अच्छा भी भव्य मंदिर बनाया है। सुबह शाम भोग भी लगता है वहाँ, लेकिन हम लोग की अभी जानकारी में नहीं, हम लोग उधर नहीं गए हैं। अच्छा, ये कुटिया जो थी, जो काफ़ी अंधेरा घना था, तो इस तरह का जर्जर हालत में जीर्ण शीर्ण अवस्था में क्यों हो चुका है? वो थोड़ा सा ध्यान हम लोग नहीं दिए, अपने परिवार में थोड़ा दिक्कत हो गया, सब लोग धीरे 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 एक एक करके अपने चले गए और ध्यान नहीं दिए, इसी कारण से जर्जर अवस्था हो गया। लेकिन हम लोग अब इस पर लगे हुए हैं, इसको बनाकर इसलिए बनाए भी हैं इसको, और बनाकर धीरे धीरे सब अथी कर रहे हैं। ये एक ऐतिहासिक स्थल भी हो सकता है। इस पर अगर सरकार, कोई मंदिर ट्रस्ट वाला कोई अगर संपर्क होता है तो जो है ट्रस्ट में चला जाएगा, तो ये एक ऐतिहासिक स्थल हो जाएगा, जिनसे गांव का भी विकास होगा, गांव का भी भला होगा। बहुत दूर दूर से लोग इस कुटिया को देखने के लिए आएंगे, उस सुरंग को देखने के लिए आएंगे। जिस तरह से जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह का सुरंग था, ऐसा लोग बोलते हैं कि उससे तो कम ये सुरंग नहीं था, जो अंदर तक गया है। कहाँ तक गया है किसी को पता नहीं है, ऐसा लोग बोलते हैं। तो गांव के लोगों का अगर सहयोग रहा, गांव के लोगों का अगर मतलब इस पर ध्यान रहा, तो इस कुटिया का और इस जो है तपोस्थली का विकास हो सकता है, परमहंस बाबा का। इसलिए कि बड़गांव के लोग जो हैं किसी भी पूजा पाठ में जो है परमहंस बाबा का नाम पहले लेते हैं, और किसी भी पूजा में हो देखते हैं यहीं होता है, पहले पूजा यहीं होता है, इसी से बात वहाँ घर पर पूजा लोग करते हैं। और उनके बारे में कोई विशेष जानकारी जो है थोड़ा सा हम लोगों को बता दीजिए। विशेष जानकारी पूर्वज लोग जो कहते थे, कथा कहानी, वही हम लोग आज भी वह कर रहे हैं कि वो अपना प्रभंसी अवस्था में वो थे, जो कुछ पूछता था वो बताते थे। अब बहुत बड़ा कहानी है, लेकिन कहानी हम लोग का थोड़ा उतना जानकारी भी नहीं है, लेकिन कहानी उनको लिखा गया है। एक भाई जो हैं वो लिखे हुए हैं, वो सब जानते हैं। तो उनसे भी हम लोग मिल के थोड़ा बताएंगे, और इन पर एक मतलब रिसर्च होना चाहिए कि ये कब थे। ये ऐसा बोला जाता है कि ईसा मसीह से भी पहले थे, मतलब बिफोर क्राइस्ट वो पहले थे। और वो कब थे, यहाँ की इनकी जो जानकारी है वो 1000 साल की जानकारी है। लेकिन गांव के भी लोग, बड़े बुजुर्ग जो लोग हैं, वो यही बताते हैं कि वो बिफोर क्राइस्ट थे, मतलब ईसा मसीह से पहले उनका जन्म हुआ था। और वो अपने तप के बदौलत जो है जम्मू कश्मीर से लेकर सभी दिशाओं में घुमाते थे, कोई उनको देखता नहीं था। तो आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि आखिर जो है ऐसे चीज़ों पर रिसर्च होना चाहिए, सरकार को ऐसे चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, ताकि ये भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए जो है एक ऐतिहासिक स्थल बने। एक भारत का जो संस्कृति जो है वो फले फूले। तो एक और बात हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो कहा जाता है कि परमहंस बाबा जो थे, उनकी श्राप के कारण यहाँ जो 52 बीघे का तालाब है, वो परमहंस बाबा के कृपा से ही बना था। और वो जो है वहाँ के उसमें के मछली लोग नहीं खाते। इसमें कितनी सच्चाई है? मछली सच्चाई यही है कि मछली इसमें बहुत बड़ा 5-5 क्विंटल का मछली हुआ करता था पहले, जो आज तो नहीं है, लेकिन उसमें उसको नथुनी भी पहनाया गया था, सोने की नथुनी भी पहनाया। तो इसी चलते इसमें शराब था। इसमें लोग क्या करते थे कि पहले मछली मारते थे, यही हम लोग सुने थे, मछली मारते थे। तो हमारे बाबा को मछली तो वहाँ से गंध आती थी, जिधर जिधर मछली बिका था वो गंध आता था। वो इसीलिए वो बोले कि बाबू यहाँ मछली मत मारो। वो बोले तो लोग नहीं माना। इसके बाद उस गांव में कलरा फैल गया। और ऐसा लोग बोलते हैं कि वो उन्होंने श्राप दे दिया, कलरा फैल गया। अब सब लोग बेचैन होकर इधर उधर भागने लगे, सब लोग थी। तब लोग हमारे बाबा के पास आए और बोले कि बाबा ऐसी गलती अब नहीं होगा। आज तब यहाँ पूजा पाठ वगैरह हुआ। इसके बाद सब कलरा बंद हो गया अपने आप। इसके बाद वो पोखरा में के मछली लोग नहीं खाने लगे और पोखरा को अच्छा से सुरक्षित
पोखरा हो गया और वहाँ भी अपना बाबा के श्राप के कारण। तो यहाँ पर अगर जो तालाब की कहानी है वो परमहंस बाबा, ये इस तालाब के लोग जब लोग मछली खाते थे, जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग थे वो मछली खाते थे, तो मछलियों को जब उन पर दया आई कि ये मछली मार कर इतने लोग खाते हैं, तो मछलियों के खाने वाले को उन्होंने श्राप दे दिया था, जिसकी वजह से कलड़ा, हैजा और टाइफाइड लोगों में फैलने लगा। तो लोगों ने मछली खाना ही छोड़ दिया। और उसमें एक सोने की मछली थी जिसको मरने के बाद लोग ऐसा बोलते हैं कि उनका क्रियाक्रम भी हुआ था, उनके लिए लोग सूख गया था वो, जिससे पोखरा जो था वो इतना थी उस समय उतना थी हुआ, गर्मी हुआ कि अब पानी आने का रास्ता बंद हो गया और पानी नहीं आ रहा था, इसलिए पोखरा में सूख गया। तो वहीं कोड़ कोड़ कर वही लोग पोखरे में उनको दफन कर दिए। वो मछली मर गया तो अब मछली अब वो रही नहीं, छोटा छोटा मछली अभी पोखरा में मौजूद। तो ये मछली के बारे में एक और है शख्स जो हैं गांव कहीं बैठे हुए हैं, इनसे भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। आप ये बताइए कि जो तपोभूमि है, ये परमहंस बाबा की कुटिया है, इनके बारे में क्या जानकारी है? हमको यही जानकारी है कि ये बहुत जो बाबा थे, बहुत पहुँचे हुए बाबा थे। इनके बारे में कितना कहानी है जो अब तो कहने में कुछ समय लगेगा। एक समय क्या हुआ कि हम जब मैट्रिक में थे उसी समय एक आदमी आया और जो जिस बाबा जिस खानदान के थे उनसे वो मिलना चाहते थे। तो हम भी उन्हीं के यहाँ से चेला थे, लाला बाबा के संस्कृत का पढ़ाई कर रहे थे। उस समय हम मैट्रिक में सेंट अप थे। तो साधु बाबा वो जो आए थे वो गांव में नहीं इंटर करते थे, लेकिन उनको परमहंस बाबा के बारे में जानकारी करना था। तो वो मजबूर थे और उनका हाइट करीब करीब 6 फीट के लगभग था, लंबे थे। एज तो बहुत माने 60 के लगभग था, लेकिन वो एज से नहीं लग रहे थे कि 60 बरस का है। लेकिन उनको पूछने के लिए राह पूछे तो आदमी बताए कि लाला बाबा का वही घर है, वही सब। आप उनके घर पता करने के लिए गए और उस समय हम वहाँ मौजूद थे पढ़ाई के लिए। तो गए तो बाबा अपना पहुँचे, कहे कि हमको परमहंस बाबा के बारे में कुछ जानना है, आप जानते हैं? कल उनकी जी हम उन्हीं के खानदान के हैं तो जानते तो ज़रूर है। और उनकी कहिए तो सब सारा बात बताए कि वो गृहस्थी लाइन में ही थे। उनका खेती बाड़ी बहुत अच्छा था, 4 बैल था, भैंस था, कृषि से वो ताल्लुक़ रखते थे। लेकिन एक साधु जी आए थे जो शंकर भगवान के पास ठहरे थे, वो खाना के लिए मांग रहे थे, कोई उनका बात नहीं सुन रहा था। यही कुटिया में से जा रहे थे और ये उनका बात सुने, कहे कि बेटा हम भूखा हैं। कहे कि बाबा ठीक है, हमको 10 मिनट का टाइम दीजिए, हम खाना लेकर आपके लिए आते हैं। हो गए। उस समय हम लोग का खेती का समय देहात में जानबे करते हैं, वो दही गुड़ और चूड़ा लेकर आए। साधु बाबा उन पर बहुत खुश हुए और कहे कि बेटा तुम बहुत अच्छा आदमी हो, कुछ उनको ज्ञान दिए। उसी समय से वो अपना लाइन चेंज कर दिए, गृहस्थी लाइन, और ये अपना साधु वेश में चले गए और अपना साधु वेश में हो गए और वहाँ से सिद्धि प्राप्त कर लिए। कुटिया में रहने लगे, घर नहीं जाते थे। घर नहीं जाते थे तो जब वो उसके बारे में बताते हैं जो वो साधु जी गए थे। साधु जी जब वहाँ पहुँचे तो पूरा उनका डिटेल लिए, हम भी वहाँ थे। तो सब खाना उना के लिए पूछा लोग, तो कहें कि नहीं हम खाना नहीं खाते हैं किसी के घर का, केवल हमको 1 गिलास पानी लाओ। तो यहाँ वहाँ उनका यहाँ गाय था उस समय, तो 1 गिलास दूध लेकर गए, पिए और कहे कि अब हम चलते हैं। वो सारा जो है बात अंग्रेजी में लिख रहे थे, उस समय हम देखे थे। लाला बाबा के साथ हम भी चल दिए जब वो जा रहे थे। तो गांव में जब ढुके तो पूरा 2-3 पुसुत के खानदान पुराना आदमी के नाम ले रहे थे। इसके बाद जब आगे संसन बाबा के यहाँ पहुँचे तो वो कह रहे थे कि शशि भूषण का ये घर है। लाला बाबा समझ गए, लेकिन उनके पास मजबूरी था। हम लोग बजरंग बली एक स्कूल है, हाई स्कूल, वहाँ तक हम लोग उनके साथ गए और वहाँ से वो कहे कि बेटा तुम लोग हमारे साथ कहाँ जाएगा, से लौट जाओ। तो हम लोग अपना सोचे कि तब ठीक है कर रहे हैं, तो हम लोग चल दिए। तो एक बांध है जो चिल्हर जाती है, वो बांध धर लिए बाबा। उसके बाद हम लोग खड़े थे, खड़े में बहुत ज़्यादा गए होंगे तो 100 या 200 मीटर गए होंगे। उसके बाद हम लोग नहीं देखे कि वो क्या हुए, अदृश्य हो गए कि क्या हो गए।
लाला बाबा रोने लगे, कहे कि ये वही थे, रघुवंश बाबा ही वंश थे, बाबा है, जो कि हमारे मतलब ये किसी न किसी रूप में आते हैं। हाँ घर के देखने आए थे कि किस स्थिति में हमारा खानदान है, कैसे चल रहा है। तो बोले कि नहीं, अभी तक तो हमारा खानदान ठीक है, आगे क्या होगा ये तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन अभी तक बोले कि खानदान सही चल रहा है। मतलब ये जो है परमहंस बाबा जो हैं वो कभी ना कभी किसी न किसी रूप में जो है यहाँ पर आते रहते हैं और गांव की जो है वो गांव को अपने प्यार से, प्रेम से कहिए, फिर उनको गांव को सुरक्षित रखने के लिए वो हमेशा जो है संत तो थे ही और अदृश्य होकर यहाँ पर आते रहते हैं। एक बार की कहावत है, थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अफ़गानिस्तान का जो राजा था वो यहाँ से लूट कर जब जा रहा था किसी राजा को हरा के, तो उन्होंने उसको श्राप दे दिया था कि तुम जाओगे लेकिन बचोगे नहीं। वही पृथ्वीराज चौहान थे जिनकी कारण जिनके तीर से मोहम्मद गोरी जो था वो मारा गया था। तो इधर से ही जा रहा था, जब वो यहाँ से पृथ्वीराज चौहान को लेकर जा रहा था तो उन्हीं के श्राप के कारण जो है वहाँ पर वो मारा भी गया था। तो ये थी कहानी। आप अपनी इस पर प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय